खबर कानपुर से, जहां कानपुर विकास प्राधिकरण ही कानपुर के विकास का रोड मैप तैयार करता है। कानपुर प्रदेश के औद्योगिक विकास की धुरी भी है। इन्हीं कुछ ज्वलंत मुद्दों पर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह ग्रोबियाल से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कानपुर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है और कानपुर का डेवलपमेंट, कानपुर का विकास जो है वो होकर गुजरता है केडीए से, कानपुर विकास प्राधिकरण से। और केडीए का नाता जो है वो कानपुर के विकास का बहुत पुराना नाता है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए केडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर श्री मदन सिंह गबरियाल साहब हैं। मदन जी, जो अभी कानपुर को आप विकास की दृष्टिकोण से बात करें तो पिछले 10 सालों से और आज जहां पर हम लोग खड़े हैं, क्या परिवर्तन आप देख पाते हैं सर कानपुर के? निश्चित रूप से कानपुर विकास प्राधिकरण ने कानपुर के विकास पे बहुत बड़ा योगदान दिया है। समय समय पर गरीब लोगों के लिए आवास की बहुत सारी योजनाएं लाई गई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारे यहाँ पे काम किया गया। और जो प्लॉटिंग डेवलपमेंट्स है, जो विशेष तौर पे केडीए संचालित कर रहा है, तो चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, हर आदमी को ध्यान में रखते हुए कानपुर में विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सर, प्रदेश सरकार का एक जो प्लानिंग की हर नीचे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, उसमें केडीए सर कहां तक खरा उतरता दिखते हैं आप? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने गत 3 वर्षों में 15,000 करीब फ्लैट्स बनाए हैं और उनको गरीब वर्ग के जो वंचित लोग हैं उनको आवंटन किया है। इसके अलावा समय समय पर छोटे छोटे प्लॉट्स हम लोग निकाल रहे हैं, जिससे गरीब लोगों को एक आवासीय जो उनकी समस्या रहती है उसका समाधान कराया जा सके। और सर, कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कानपुर वासी जिससे लाभान्वित बहुत जल्दी हो जाएंगे, कुछ बताइए सर। अभी हमारी सबसे एक महत्वाकांक्षी योजना न्यू कानपुर सिटी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जमीन अर्जन की कार्रवाई लगभग हमारी जो है 70-80% हमारी जमीन अर्जन की कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा एक छोटी योजना अर्रा बिनगवा में हम 1 तारीख को अभी लॉन्च करेंगे। और इसके अतिरिक्त एक उचटी गांव है, वहाँ पर हमारी एक योजना चल रही है कि हम किसानों से ज़मीन को पूल करके एक आवासीय योजना वहाँ पर लाएं। सर, एक व्यवस्था है कि ये समझ में आ रही थी कि कुछ दिनों से कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनका और अग्निशमन विभाग का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था कि तो क्योंकि काफ़ी दुर्घटनाएं पीछे के दिनों में देखी गई हैं उनसे बचाव के लिए, लेकिन अब उसकी रफ्तार कुछ कम पड़ती दिख रही। सर, क्या कारण है? निश्चित रूप से यहाँ पे जो समस्याएं घनी बस्ती होने के कारण दिक्कतें यहाँ पे रही है, तो अग्निशमन विभाग के साथ हम लोगों के समन्वय से एक बृहद अभियान गत दिनों में चलाया गया कि खास तौर पे जो मल्टी स्टोरी हमारी बिल्डिंग है और जो घनी बस्तियों में स्थित है, उन पे अग्निशमन से सुरक्षा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किए जाने के संबंध में अभी हमारी ये जो अभियान है अभी भी चल रहा है। और चूँकि अभी बरसात का टाइम है, तो हो सकता है कि इस बीच में कुछ चीज़ें प्राथमिकताएं हमारी थोड़ा सा शिफ्ट हो गई हो, लेकिन अभी भी हमारा अभियान चल रहा है और इसके बाद भी चलेगा। लेकिन सर, अग्निशमन विभाग का कहना है कि जो अपेक्षित सहयोग की मतलब उम्मीद केडीए से वो लगाए हुए थे, वो कोऑर्डिनेशन शायद उनको नहीं देखने को मिल रहा है। क्या कारण है? अगर इस तरह की कोई बात है नहीं, अगर कोई बात होती तो यहाँ तक हमसे ज़रूर बात करते हैं। हम लोग उनके संपर्क में लगातार है और कार्रवाई इसमें करवा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, बताया केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गबरियाल ने कि केडीए का जो भी प्रतिबद्धता है वो कानपुर के समग्र विकास को लेकर है और कानपुर के समग्र विकास उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। कैमरामैन नौशाद के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।